हाय दोस्तों। विजय केडिया जी को शेयर मार्केट में भरोसे का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इनके चुने हुए स्टॉक्स टाइम और वैलेटिलिटी दोनों को हरा कर दोस्तों इन्वेस्टर्स को बड़ा रिटर्न दिया है। दोस्तों, जब आज मार्केट में अनसर्टेनिटी और वैलेटिलिटी भरा माहौल मतलब मार्केट का माहौल है, दोस्तों ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स की तलाश रहती है कि उनको ऐसा स्टॉक दिखना चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ नजर आए। दोस्तों, ऐसे स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए केडिया जी के जो कुछ मंत्रा है उनको रीड करना चाहिए, उनको दोस्तों स्टडी करना काफी जरूरी बन जाता है। दोस्तों देखेंगे केडिया जी ये कैसी कंपनियों पर फोकस करते हैं। दोस्तों ये देखेंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो कंपनियां रहती है उस पर दोस्तों ये काफी फोकस करते हैं। और दोस्तों जिसमें स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन जिस कंपनी पर हो रहा होता है वो केडिया जी वैसी कंपनी पर भी काफी फोकस करते हैं। और दोस्तों देखेंगे जो इनोवेशन ड्राइवन अप्रोच रहता है जिस कंपनी का, दोस्तों विजय केडिया जी उस कंपनी पर भी काफी काफी उस पर नजर रखते हैं, दोस्तों पैनी नजर रखते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे केडिया जी का एक और मंत्र है कि दोस्तों जो मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होना चाहिए, काफी विजनरी होना चाहिए मैनेजमेंट। तो दोस्तों वैसी कंपनियों पर विजय केडिया जी काफी अपना फोकस रखते हैं। तो दोस्तों आज ऐसी जो कंपनियां हैं, दोस्तों ऐसी कंपनियों को स्टडी जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। और दोस्तों देखेंगे जो केडिया जी है इनके पास लगभग 15 कंपनी मतलब 15 कंपनी ये होल्ड करते हैं। और इनका नेटवर्थ आप देखेंगे तो 1701 करोड़ का इनका नेटवर्थ है। और इनका देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा कहां पर लगा है, तो दोस्तों आप देखेंगे ऑटोमोबाइल में इनका पैसा सबसे ज्यादा लगा है। देन दोस्तों सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है उस सेक्टर पर भी काफी फोकस रखते हैं। टेली कम्युनिकेशन है, जनरल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि सबसे ज्यादा ये विजय केडिया जी का जो मार्केट में पैसा लगा हुआ है तो दोस्तों ऑटोमोबाइल्स है, देन सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों वैसे ही देखेंगे तो एक सॉफ्टवेयर वाली कंपनी जो कि काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, टैग इन्फोसेक। दोस्तों ये कंपनी इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो 1717 करोड़ है, यानी काफी छोटा मार्केट कैप पे है। और अभी हाल ही में दोस्तों ये कंपनी लिस्ट हुई है। इसका करंट प्राइस आप देखोगे तो 1638 करोड़ का है। और इस कंपनी का अगर आप लो देखते हो तो 261 और हाई 1697 का है। और पी पर नजर दौड़ाओगे तो काफी महंगा नजर आ रहा है। 157 का पी होना काफी महंगा लगता है। और दोस्तों इस कंपनी का आरओई और आरओसी देखोगे तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि नहीं है, अपडेट नहीं हुआ है। और फेस वैल्यू की बात करोगे तो 10 का है। और दोस्तों इस कंपनी पर आप देखते हो सेल्स इसका तो लगातार इसका सेल्स बढ़ता ही दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 2023 सितंबर में 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और सितंबर 2024 में बढ़कर 6 करोड़ का हो चुका है। और नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे प्रमोटर के पास तो 56.94% का शेयर प्रमोटर्स के पास है। और दोस्तों एफआईज के पास आप देखोगे 3.78% का शेयर एफआईज भी रखते हैं। डीआईज के पास ज्यादा कुछ शेयर इसमें है नहीं, बाकी 40% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। और दोस्तों इसमें देखेंगे विजय केडिया जी के पास लगभग 10.95% का काफी बड़ा इसमें हिस्सेदारी विजय केडिया जी के पास है। यही नहीं दोस्तों, अंकित केडिया जी जो है उनके बेटे हैं, उनकी भी इस कंपनी में काफी बड़ी हिस्सेदारी है। 3.65% का हिस्सेदारी होना छोटा नहीं माना जा सकता है। और दोस्तों ये जो टैग इन्फोसेक कंपनी है इसका काम क्या है, तो इसका दोस्तों मोस्टली इसका काम क्या रहता है, साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों आज फ्यूचर डिजिटल है, ऐसे में डिजिटली फ्रॉड भी बहुत सारा होता है। जो डिजिटल फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए दोस्तों तो साइबर सिक्योरिटी का काम आता है। तो वैसे सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती है। काफी इंटरेस्टिंग इस कंपनी का बिजनेस है जिसको आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों दूसरी कंपनी देखेंगे, इसका नाम ग्लोबल ग्लोबल करके इस कंपनी का नाम है वेक्ट्रा। और दोस्तों इस कंपनी का आप मार्केट कैप आप देखते हो तो 394 का मार्केट कैप है, यानी काफी छोटा मार्केट कैप है। करंट प्राइस आप देखोगे 282 का है। और 52 का हाई देखते हो तो 346 और लो 106 का है।
और इस कंपनी का पी यहाँ भी दिख नहीं रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का आरओई और आरओसी देखते हो तो ज्यादा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 का है। सेल्स देखोगे तो लगातार सेल्स बड़ा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे इस कंपनी का, ये भी बड़ा ही है, बढ़ते क्रम में ही दिख रहा है, क्योंकि छोटी कंपनियों में सेल्स का बढ़ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बढ़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों वैसा इस कंपनी के पास रिजर्व देखोगे तो 2 करोड़ का इसके पास कर्जा है, यानी इस कंपनी के पास रिजर्व कुछ भी नहीं है। और कर्जे की बात करेंगे तो 457 करोड़ का इसके पास कर्जा भी है, यानी काफी रिस्की कंपनी नजर आती है। ये कंपनी काफी रिस्की नजर आती है, क्योंकि इसके पास कुछ भी पैसा है नहीं, इसके स्टॉक में रिजर्व में कुछ भी पैसा नहीं है, ऊपर से कर्जा बहुत बड़ा है, तो काफी रिस्की कंपनी नजर आती है इस कंपनी में। लेकिन दोस्तों एक देखने वाली जो सबसे बड़ी बात है, ऐसा आप फंडामेंटल इसका वीक दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसमें प्रमोटर 75% उन प्रमोटर्स का स्टॉक है, यानी प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर काफी ज्यादा भरोसा है। एफआईज के पास कुछ हिस्सेदारी है नहीं, डीआईज के पास आप पब्लिक के पास आप देखोगे 25% का शेयर पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी दोस्तों आप देखेंगे विजय केडिया जी का नाम इसमें दिख रहा है, जो कि बढ़ता हुआ क्रम में ही दिख रहा है। इनका जो हिस्सेदारी है, पहले 1.46% का शेयर हुआ करता था, जो बढ़कर दोस्तों 3.00% हो गया। और विजय केडिया जी की जो कंपनी है केडिया सिक्योरिटीज, दोस्तों वो कंपनी भी इस कंपनी में पैसा लगाई, आप देख सकते हैं। पहले 1.46% का शेयर जो था वो केडिया सिक्योरिटीज का, वो बढ़कर 1.86 हुआ, अभी बढ़कर दोस्तों 2.07% का शेयर हो चुका है, और बढ़ते हुए क्रम में ही नजर आ रहा है। और दोस्तों ये जो ग्लोबल वेक्ट्रा कंपनी है, ये काम क्या करती है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये चार्टर चार्टर हायर ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विसेज, तो ये सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी को देखेंगे ग्लोबल वैभव ग्लोबल लिमिटेड, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों। ये मार्केट कैप आप देखेंगे लगभग 4,466 करोड़ का है। करंट प्राइस इस कंपनी का भी 269 है, और 52 वीक हाई देखोगे 543 का इसका हाई है, यानी हाई से काफी नीचे दिख रहा है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप लो देखते हो तो 263 है, यानी ये कंपनी 52 वीक लो के आसपास नजर आ रही है। और इसका पी देखोगे आप 34.7 है। और दोस्तों इस कंपनी का आप आरओसी और आरओई देखते हो, ये भी को कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 2 का है। और इसका दोस्तों जो सेल्स है, ये सेल्स बढ़ा ही है, लेकिन काफी देखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ ऐसा ईयर बाय ईयर ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। इस बात को आपको नोटिस करना पड़ेगा, सेल्स भी बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है इस कंपनी में। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बावजूद इस कंपनी के पहले आप दोस्तों देखेंगे रिजर्व कितना है, तो 1261 करोड़ का रिजर्व है, और कर्जा 241 करोड़ का है। और दोस्तों इस कंपनी में आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 57.3% का हिस्सेदारी है। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी में एफआईज की भी काफी बड़ी हिस्सेदारी है, आप देख सकते हैं 3.37% का शेयर एफआईज होल्ड करते हैं, यानी छोटा सा इसमें हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड का भी है। अदर इंस्टीट्यूशनल जो है उनकी भी हिस्सेदारी इस कंपनी है। पब्लिक के पास भी लगभग 23-23.5% का शेयर पब्लिक के पास है। और आप देखेंगे विजय केडिया जी के पास लगभग 2.303% का शेयर है, जो कि पहले 2.02% का शेयर था, यानी अभी बढ़ाकर वो 2.03% हो गया। और दोस्तों इसमें एक और बड़े इन्वेस्टर्स है आशीष कचोलिया जी, इनका भी इसमें पैसा लगा हुआ था। अभी तो ये लोग पैसा निकाल लिए, 1% से नीचे हो जाता है तो शो नहीं होता है। और दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, तो दोस्तों इस कंपनी का काम काफी यूनिक है, अपनी इंडिया में काफी यूनिक बिजनेस इनका है। इनका आप देखेंगे ग्लोबल सेक्टर में जो ज्वेलरी रहती है, आप देखेंगे एक्सेसरीज होता है दोस्तों, इसमें जो फिनिश का काम होता है दोस्तों, वो ये कंपनी काम करती है। और काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों इसका काम है, क्योंकि बाहर के देशों में इसका काफी डिमांड है, और बाहर के देशों में एक छोटी सी इंडियन कंपनी अगर कंप्लीट कर रही इस सेक्टर में, तो दोस्तों वो यही कंपनी है, जिसकी वजह से ये इसमें बड़े जो इन्वेस्टर्स है काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे प्रेसिजन कैमशैफ्ट लिमिटेड,
तो दोस्तों इस कंपनी में आप देखेंगे इसका भी मार्केट कैप छोटा ही दिख रहा है। करंट प्राइस लगभग 296 है, 52 वीक हाई 383 और लो 173 का है। और दोस्तों इस कंपनी का पी देखेंगे लगभग 80 के आसपास इस कंपनी का पी है। आरओसी आरओई देखोगे ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। फेस वैल्यू आप देखोगे 10 का है। और दोस्तों इस कंपनी में अगर आप सेल्स देखते हो, सेल्स में ग्रोथ हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी ऐसा ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। कंसिस्टेंसी तो चलो मेंटेन है, लेकिन ग्रोथ ऐसा जो कि वो होना चाहिए ना कि जबरदस्त ढंग से वो 40-50% के हिसाब से साल में ग्रो हो, तो ऐसा नहीं हुआ है, काफी रुका हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पटरी पर रुकी हुई है। और दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक ही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी लगभग 46 करोड़ से 48 करोड़, वही 46 48 50 के बीच में ही दिख रहा है काफी सालों से। दोस्तों इस कंपनी के पास आप रिजर्व देखेंगे 663 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। कर्जे की बात करो कि 104 करोड़ का कर्जा है, यानी रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफी कम नजर आ रहा है। आप दोस्तों आप देखेंगे इस कंपनी में प्रमोटर के पास हिस्सेदारी तो 65.37% का शेयर प्रमोटर खुद ही होल्ड करते हैं। बाकी इसमें देखेंगे एफआईज तो छोटा सही सही, लेकिन एफआईज इसमें लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए दिखे हैं। छोटा ही सही सा हिस्सा लेकिन बढ़ा रहे हैं। डीआईज के पास ना के बराबर ही शेयर है। बाकी का शेयर इसमें 34% के आसपास पब्लिक के पास है। और दोस्तों इस कंपनी में आप देखते हैं कि विजय केडिया जी के पास लगभग 1.05% का शेयर है, यानी पहले इसमें ज्यादा हुआ करता था, थोड़ा सा कम हुआ है। और दोस्तों ये कंपनी आप देखेंगे कैम शेफ्ट में दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस है। इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, सप्लाई करती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग ये भी बिजनेस है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम अतुल ऑटो करके इस कंपनी का नाम है। और इसका मार्केट कैप आप देखते हो 1430 करोड़, 52 वीक करंट प्राइस 515, 52 वीक हाई 844 और लो 470, और पी देखोगे तो काफी महंगा नजर आ रहा है। और दोस्तों इसमें आरओई आरओसी देखोगे ये ज्यादा नहीं दिख रहा है। एक्चुअली दोस्तों विजय केडिया जी आरओई और आरओसी पर ऐसा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप कोई भी कंपनी इनको उठाकर देख लो, ये लोग क्या करते हैं कि जो कंपनियां रहती है उन कंपनियों को ये लोग डायरेक्ट विजिट करते हैं, उस कंपनियों को देखते हैं, उनको रीड करते हैं, उनके फाइनेंशियल मतलब वो जाकर वहां पर डायरेक्ट मतलब जाकर देखते हैं। तो ऐसे में इनके पास सारा डेटा रहता है, तो इस चीज को ये लोग नजरअंदाज भी करते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आरओई और आरओसी नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि इनको उस कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम है कि उसमें कमजोरी क्या है, उसकी मजबूती क्या है। दोस्तों इसका सेल्स देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ ही नजर आ रहा है। और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इस कंपनी में नहीं दिख रही है। और दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर के पास हिस्सेदारी देखोगे तो 42.74% का हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। बाकी आप देखेंगे 63% शेयर, 0.63% का शेयर एफआईज के पास है। डीआईज के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। बाकी 56% के आसपास शेयर पब्लिक के पास है। पब्लिक में दोस्तों देखेंगे विजय केडिया जी इसमें बड़ी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। 18.20% का शेयर होना बड़ा हिस्सेदारी दोस्तों माना जाता है। तो ये विजय केडिया जी इसमें इतना हिस्सेदारी रखते हैं, और ये मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है कि 18% की कोई कंपनी में किसी ऐसे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हो तो बड़ा माना जाता है। वही नहीं दोस्तों, जो केडिया सिक्योरिटी है, केडिया सिक्योरिटी का भी इसमें पैसा लगा हुआ है। 2.71% का शेयर केडिया सिक्योरिटी का भी। दोस्तों इसमें आप देखेंगे जो ऑटो सेक्टर में मल्टीपल ऑटो आते हैं, जैसा कि अपना जो सवारी वाला ऑटो होता है, और जो अपना जो माल ढोकर इधर से उधर लेके जाता है। तो दोस्तों इस सेक्टर के बहुत सारे ऑटोज ऐसे हैं जो कि अतुल ऑटो बनाती है। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस है और फ्यूचर में काफी बड़ा बन सकता है ये जो कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों इस कंपनी का आप अगर प्रेजेंस देखते हैं तो इंडिया में तो इसका प्रेजेंस नजर आता ही है। और दोस्तों ओवरसीज भी इसकी कई कंट्रीज में इसके जो ऑटोज है उसका बिजनेस होता है। जैसे बांग्लादेश में आप देखेंगे, नेपाल में देखेंगे, तंजानिया में देखेंगे, केनिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, मलावी, मैक्सिको, मडागास्कर, होंडुरास। तो दोस्तों बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर इस कंपनी का काफी जबरदस्त ढंग से उस तरफ अपना ये एक्सपेंशन कर रही है। तो जिसका फ्यूचर में काफी बड़ा लाभ मिल सकता है, और बिल्कुल मिल सकता है, चांस ऐसा नजर आता है। और दोस्तों इसका देखेंगे डीलरशिप
तो इस कंपनी का लगभग लगभग 200 प्राइमरी डीलरशिप है और 120 सेकेंडरी डीलरशिप भी है। और दोस्तों ये अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस कंपनी को अगर आप देखते हैं, इसका वो नाम ओम इंफ्रा लिमिटेड है। और दोस्तों इस कंपनी में अगर आप देखते हैं प्रमोटर्स के पास किसी कितनी हिस्सेदारी है, तो 67% का हिस्सेदारी है। बाकी एफआईज डीआईज के पास छोटा सा हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास शेयर है 20% के आसपास। और दोस्तों इसमें केडिया जी के पास देखेंगे 2.49% का शेयर है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। दोस्तों आपको इन कंपनियों को स्टडी जरूर करनी चाहिए। इन्वर्टर्स फैकेड सिस्टम लिमिटेड अगली कंपनी का नाम है। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे 63.71% का हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। बाकी पब्लिक के पास देखेंगे 36% का शेयर है। और पब्लिक में देखेंगे तो विजय केडिया जी के पास 10.066% का शेयर है। और अगली कंपनी देखेंगे अफोर्डेबल रोबोटिक। और ये कंपनी दोस्तों ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसमें देखेंगे प्रोमोटर्स के पास तो 55% का शेयर है। एफआईज और डीआईज की अभी छोटी सी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन ये लोग अभी एंट्री किए हुए हैं। बाकी का शेयर इसमें पब्लिक के पास है। और पब्लिक में देखेंगे विजय केडिया जी के पास यहाँ पर भी एक बड़ी हिस्सेदारी नजर आ रही है। लगभग 10% के आसपास का बड़ा हिस्सेदारी पब्लिक के पास विजय केडिया जी के पास नजर आ रही है। दोस्तों अगली कंपनी न्यू लैंड करके है। दोस्तों ये कंपनी में अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास 32.68% का शेयर है। बाकी एफआई इसमें बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। डीआईज के पास भी इसमें ठीक ठाक लगभग 10% के आसपास शेयर डीआईज के पास भी है। और दोस्तों इसमें पब्लिक और इसमें देखेंगे आप पब्लिक में, तो पब्लिक में आप देखेंगे 33% का शेयर है। उसमें मुकुल महावीर अग्रवाल सर जो है इनके पास 3.12% का शेयर है। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी महिंद्रा हॉलीडे करके, इस कंपनी में आप देखते हैं तो इसमें भी एफआईज डीआईज प्रमोटर सबकी हिस्सेदारी है। और पब्लिक के पास ज्यादा शेयर है नहीं, पब्लिक के पास इसमें 10% का शेयर है। और पब्लिक में भी देखेंगे तो विजय केडिया जी के पास लगभग 1% का शेयर है। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी सियाराम सिल्क। और दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे 67% का शेयर प्रमोटर्स के पास है। बाकी एफआईज डीआईज की इसमें छोटी सी हिस्सेदारी है। बाकी 28% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। इसमें भी आप देखेंगे विजय केडिया जी के पास 1% का शेयर केडिया जी के पास है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी देखेंगे तेजस नेटवर्क। यहाँ पर देखेंगे तेजस नेटवर्क भी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। इलेकॉन कंपनी, इसमें भी विजय केडिया जी का हिस्सेदारी है। सुदर्शन केमिकल, इसमें भी विजय केडिया जी की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों इन कंपनी पर आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। कुछ भी बाय सेल करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो चैनल पर ऐसे और भी वीडियोस अपलोडेड है जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग्स।